गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन का पार्ट 2। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल को, यानी क्रांतिक कोण। चलिए देखिए, क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी सघन माध्यम से क्या चीज प्रवेश करती है? विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण, सघन माध्यम में बना आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। देखिए क्या बोल रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ठीक है, तो सघन माध्यम में बना कोण, तो सघन माध्यम जो कोण बनेगा, यहाँ क्यों कोण बनेगा? आपतन कोण, यहाँ अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रांतिक कोण देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्रिटिकल एंगल यानी सी। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किस रंग का क्रांतिक कोण का मान अधिक होता है? किस रंग का होता है? लाल रंग का। और किस रंग के क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होता है, कम होता है? तो बैगनी रंग का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस माध्यम में? विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण, यहाँ कौन कौन बन रहा? आपतित किरण में आपतन कोण आई तथा क्रांतिक कोण यानी सी, क्रांतिक कोण जो बनेगा सी से अधिक होने पर प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय, प्रकाश कौन माध्यम में प्रवेश करना चाहिए? विरल माध्यम में, लेकिन फिर वो आ जाएगा सघन माध्यम में। प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में लौट आती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये क्या है फिर समझ लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण आई क्रांतिक कोण सी से अधिक होने पर, क्रांतिक कोण सी से क्या है? अधिक है, तो विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय फिर कौन माध्यम में आ जाती है? सघन माध्यम में ही आ जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त, मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? देखिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होना चाहिए। पहला शर्त क्या है? प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होना चाहिए? अपवर्तित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण यानी सी से अधिक होना चाहिए। यानी आपतन कोण क्या है? आई है, क्रांतिक कोण क्या है? सी है। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण सी से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं। देखिए पहला है हीरो का चमकना। हीरा में जो चमक होता है किसके कारण होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आप देखते होंगे कभी कभी रोड पे, जैसे एनएच में जैसे जा रहे हैं, तो आपको देखते होंगे क्या गाड़ी जा रहा है, आपको लग रहा है क्या यहाँ रोड से पानी का मतलब जलवाष्प निकल रहा है। ठीक, वहाँ जाके नजदीक देखते हैं वहाँ कुछ नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, अब देखिए जैसे शीशा फूटा हुआ है या कहीं गाड़ी का या कहीं का कांच अगर फूट गया, तो क्या हो जाएगा? उसका दरार जो है उसमें चमक, वो चमकता है, लगता है चमक टाइप का। तो ऐसा किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी का बुलबुला में भी एक देखिए चमक है, तो ये भी किस कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
रेगिस्तान में मरीचिका बनना, ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है रोड पे, इसको भी मरीचिका बोलते हैं। तो रेगिस्तान में भी ऐसा ही होगा, आपको पूरा ही बालू है, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पे पानी है, जैसे वहाँ जाइएगा पानी नहीं रहेगा। तो ये क्या है, मरीचिका बोलते हैं इसको। ये किस कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो हम लोगों ने सीखा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संबंधित घटना क्या है, हीरो का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, पानी के बुलबुले का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना, जल में डूबी हुई कांच का चमकना। तो ये सब एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है लेंस। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, पारदर्शक मतलब वैसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शक पदार्थ। तो पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा रहता है, किसे, दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, या ऐसे भी एक परिभाषा और बोल सकते हैं, ये तो परिभाषा है ही, एक और परिभाषा है, दो गोलीय दर्पण को सटाकर काटने से जो युक्ति बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। देखिए दो गोलीय दर्पण है, इसको सटा के इतना काट के निकाल दिया तो कौन लेंस बन गया, ये उत्तल लेंस बन गया, और ये कौन लेंस बन गया, अवतल लेंस। ठीक है, तो दो आपको आप लेंस का परिभाषा ये भी ले सकते हैं, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा रहता है उसे लेंस कहते हैं, या दो गोलीय दर्पण को सटाकर काटने से जो युक्ति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। दो नाम से लिख सकते हैं। अब देखिए लेंस का प्रकार, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। यहाँ देखिए ये कौन लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। इसका परिभाषा पूरा इजी वे में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मानिए उत्तल लेंस क्या है, वह लेंस जिसका दोनों किनारा क्या होगा, पतला, और बीच का भाग होगा मोटा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। वह लेंस जिसका दोनों किनारा मोटा और बीच का भाग पतला होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस। कोई दिक्कत, चलिए अब उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस का ही नाम है अभिसारी लेंस। जैसे एक आदमी का दो का नाम होता है ना, तो उसी टाइप से अधिकतर आदमी का होता है ऐसा। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। ऑब्जेक्टिव में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा करता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। देखिए कन्वर्जेंट लेंस। चलिए वह लेंस जिसका दोनों किनारा, देख लीजिए, वह लेंस जिसका दोनों किनारा पतला, दोनों किनारा क्या होगा, पतला, तथा बीच का भाग मोटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। समझ में आ गया होगा, क्या समझा हम लोगों ने, वह लेंस जिसका दोनों किनारा पतला और बीच का भाग मोटा होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग जानिए कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, पहला होता है इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण, यानी जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि, सारा दृष्टि दोष जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पूरा डीप पढ़ेंगे, फिलहाल जान लीजिए। दूर दृष्टि दोष के निवारण में हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के निवारण में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटा छोटा चीज को देखने के लिए जो यंत्र का जरूरी होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कैमरा, ये सब में, और प्रकाशीय यंत्र में, ये सब हम लोग किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत है। उसके बाद ज्योतिषी द्वारा, ज्योतिषी के पास हम लोग जाते हैं, हाथ दिखवाते हैं, तो ज्योतिषी जो देखते हैं हाथ किस लेंस से, मैग्नीफाइंग लेंस, यानी जो ये लेंस का जो यूज करते हैं, ये लेंस क्या चीज का होता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला देखिए क्या है, डॉक्टर द्वारा रोगी के कान, आंख, नाक इत्यादि देखने में। जैसे मानिए आपको कान में दर्द है, बहुत दर्द कर रहा है, डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, देख इस टाइप का पेन टाइप का होता है, ऐसे कान में लगाएगा, आपको यहाँ लेंस लगा पड़ेगा, दिखाई दे देगा क्या प्रॉब्लम है। तो ये हो गया। अब देखिए घड़ियों को ठीक ठाक करने एवं छोटे छोटे कालपुर्जों की मरम्मत करने में। तो घड़ी मतलब हो गया, थोड़ा सा
एक्सपेंसिव घड़ी, महंगा घड़ी, उसको ठीक ठाक करने में इस लेंस का यूज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि उत्तल लेंस क्या है, उसके क्या क्या उपयोग है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस, ये है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस बोलते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, डाइवर्जेंट लेंस। वह लेंस जिसका दोनों किनारा मोटा, देखिए दोनों किनारा क्या है, इधर ही मोटा इधर ही मोटा है, दोनों किनारा मोटा और बीच का भाग, ये बीच का भाग क्या है? पतला है, पतला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। क्या समझा हम लोगों ने? वह लेंस जिसका दोनों किनारा क्या होगा? मोटा होगा और बीच का भाग क्या होगा? पतला होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए अवतल लेंस का हम लोग यूज पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। पहला उपयोग देखिए, इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तल में किसका निवारण होता था? दूर दृष्टि दोष का। और अवतल में किसका निवारण होगा? निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का यूज करते हैं हम लोग? अवतल लेंस का। ठीक है, अब देखिए दूसरा है दरवाजे पर लगी पिफोल्स। पिफोल्स मतलब क्या होता है? देखिए अक्सर देखिएगा दरवाजे के पास एक छोटा लेंस टाइप का लगा होता है, लोग को लगता है ये कैमरा है, कैमरा नहीं। इससे क्या मानिए कोई बाहर में आदमी यहाँ खड़ा है तो यहाँ दिखाई दे देगा तुरंत कि नहीं कौन है ये? मनोज। अब और लगाना है मनोज आएगा तो गेट नहीं खोलना है, आएगा जो पैसा समाएगा, परेशानी के लिए अभी कर्जा ले लिया इससे, अब यहीं से देख लेगा मनोज गेट नहीं खोलेगा। अब बाहर में जैसे मानिए इससे क्या फायदा है कि बाहर में कौन आदमी है दिखाई देगा। ठीक है, यानी जो दरवाजा में जो लगा होता है, ठीक है, दरवाजा में जो पिकोल्स लगा होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग? कौन लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस। फ्लैश लाइट में, फ्लैश लाइट वगैरह में भी कौन लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस का, रोशनी दूर तक जाए। उसका क्या है? लेजर में भी किसका यूज करते हैं हम लोग? अवतल लेंस। ठीक है, चलिए देखिए बिल्कुल इजी तरीका से बताया जा रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि समझने में कहीं कोई दिक्कत है। अगर में भी दिक्कत है भी किसी को तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर देखिए, देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला अंतर, इसका दोनों किनारा क्या होता है? पतला होता है। इसका दोनों किनारा क्या होता है? मोटा होता है। कोई दिक्कत है? इसके बीच का भाग क्या है? मोटा होता है। इसके बीच का भाग क्या है? पतला होता है। ठीक है, यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। यह जो है प्रकाश की किरणों क्या करता है? अभिसारित करता है। यह प्रकाश की किरण को अपसारित करता है। ठीक है, अभिसारित करता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। और ये अपसारित करता है इसलिए क्या कहा जाता है इसको? अपसारी लेंस। ठीक है, अब देखिए इसका फोकस वास्तविक होता है और इसका फोकस वर्चुअल यानी काल्पनिक होता है। ठीक है, इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है और इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार हम लोगों ने पार्ट 2 में कुछ टॉपिक को पढ़ा। अब पार्ट 3 में आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।